भारत के लोकतंत्र की आन बान शान है संविधान, लेकिन संविधान दिवस जैसे बेहद जरूरी मौके पर भी विपक्ष सियासी नफे नुकसान का हिसाब लगाने से बाज नहीं आ रहा। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। का पालन करें, प्रियम्बल का पालन करें, जो फंडामेंटल राइट्स है उनका पालन करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है उसका पालन करें। पालन यदि करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पालन कहां हो रहा है? क्या निर्दोष लोगों को के घर नहीं गिराए जा रहे हैं? या अपराधियों के भी घर गिराने का क्या अधिकार है? उनके परिवार के लोगों ने क्या जुर्म किया है? जिस प्रकार से देश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ाई जा रही है एक राजनीतिक उपयोग के लिए, वो आज देश के लिए खतरा बन चुका है। ये सब हमारी पारंपरिक भाषा है और जो हमारी पारंपरिक भाषा है उन भाषाओं में आज संविधान को लिखा गया है। उन भाषाओं का आज विमोचन महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। अब इससे जो मैथिली जानने वाले लोग हैं, जो संस्कृत के साथ जुड़े लोग हैं, वो हमारे जो पारंपरिक जहां पूरा देश लोकतंत्र की जान संविधान के जश्न में लगा हुआ था, तो वहीं विपक्ष इस मौके पर भी सियासत से बाज नहीं आया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में पहुंचे विपक्षी नेताओं ने संविधान को लेकर सियासी तीर छोड़ना शुरू कर दिया, तो उसे जवाब भी मिला बीजेपी की ओर से। आरएसएस के लोग भूतकाल में ये कह चुके हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक दो। आरएसएस के नेता ने यहाँ तक कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक दो। संविधान को कुचलने की, बदलने की बात करना ये आरएसएस के पुराने संस्कार है। वो चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू किया जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित लोग चाहते हैं कि हर कीमत पर संविधान की रक्षा हो। और इसीलिए आज राहुल जी के हाथों दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी की 80 डिपार्टमेंट की सारी टीम के साथ मिलकर संविधान रक्षकों की हजारों की तादाद में एक फौज खड़ी हुई है और संविधान रक्षक का अभियान पूरे हिंदुस्तान में आज से लॉन्च हो रहा है। हर कीमत पर संविधान को बचाएंगे, संवैधानिक मूल्यों को, बाबा साहब की सोच और विचारधारा को घर घर पहुंचाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये याद रखने की बात है कि अगर इस संविधान के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है तो उस व्यक्ति का नाम माननीय उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी था। कांग्रेस के अलावा कभी किसी ने संविधान से छेड़छाड़ नहीं की है। और बाबा साहब ने जो यह कहा था कि पार्टी के ऊपर भारत का संविधान होना चाहिए, वह कांग्रेसियों के लिए कहा था, क्योंकि कांग्रेसी उस समय भी अपने नेता को सबके ऊपर मानते थे और आज भी कांग्रेसी इसी परंपरा का पालन कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वह संविधान से भी ऊपर है। बाबा साहब की जो बात थी कि पार्टी और धर्म से ऊपर संविधान होना चाहिए, कहीं न कहीं राहुल गांधी उसका पालन नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष का संविधान से छेड़छाड़ वाला नैरेटिव चल गया था, जबकि हाल ही में हुए विधानसभा और उपचुनाव में विपक्ष का संविधान वाला दांव नहीं चला। लेकिन संविधान दिवस पर विपक्ष अपनी सियासी कोशिशों से बाज नहीं आया। और हम ये चाहते हैं कि इसको 2 दिन डिस्कशन लेना चाहिए। डिटेल में संविधान के ऊपर अगर डिस्कशन हुआ तो लोगों को मालूम होता संविधान का महत्व क्या है। संविधान के लिए कितना कमिटेड है कांग्रेस के लोग, ये तो अपना आत्मचिंतन करें, अपना आकलन करें। इस देश में सबसे बड़ा जन आंदोलन आजादी के बाद अगर कभी हुआ तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस देश का सबसे बड़ा जन आंदोलन, और उस जन आंदोलन को कुचलने के लिए संविधान की कितनी धज्जियां इन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उड़ाई, उसका आत्मचिंतन करें। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहे इस वार पलटवार में सपा कैसे पीछे रहती? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव ने भी संविधान दिवस पर विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाया। नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिएगा? विपक्ष न जाए वहाँ की जो घटना हमें देखने को मिली है, और जिस तरह ये हमारे जो ये अभी जो चुनाव जो अभी
पूरे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है। अखिलेश यादव संविधान दिवस के बीच संभल के जिस मातम को याद कर रहे हैं वो भूल गए हैं हिंसा भड़काने में उनके ही सांसद और विधायक के बेटे का नाम एफआईआर में दर्ज है।